बेटी को तलाक हुई तो बाप उसके घर गया और बैंड बाजे, ढोल की थाप, आतिशबाजी, अनार और मुख्तलिफ किस्म के पटाखे बजाता हुआ अपनी बेटी को वापस घर ले आया। ये वाकया हुआ है इंडिया में और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लड़की का नाम सुक्षी गुप्ता है जिसका बाप प्रेम गुप्ता है। प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी की अरेंज मैरिज की और ये अप्रैल में हुई, जिसके बाद उसकी बेटी के ससुराल वाले और उसका दामाद उसको बुरे तरीके से मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, तशद्दुद का निशाना बनाता था। 2 से 3 मरतबा इसकी बेटी ने पुलिस को बुलाया और मामला रफा दफा हो गया और वो कॉम्प्रोमाइज करके वहां पर रहने लगी। लेकिन मामला जब ज्यादा लड़ाई की तरफ बढ़ते, इसी दौरान लड़की का जो बाप है प्रेम गुप्ता, इसको कैंसर डायग्नोज हो गया बेटी की टेंशन की वजह से। अब वो वहां से इसको घर से निकालते थे और ये एक ही बात वहां पर कहती थी कि मेरा बाप अब इस काबिल नहीं है, उसको कैंसर हो चुका है, तो मैं यहीं पर रहूंगी, यही मेरा घर है, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बावजूद उसके ससुराल वाले पुलिस बुलाकर अपने बेटे को घर से भगा देते थे और पुलिस को कहते थे कि ये गैर कानूनी तौर पर हमारे घर आई हुई है, इसने कब्जा कर रखा है, इसको यहां से निकाला जाए। ये मामला जब काफी देर तक चलते रहे तो बाप को एक दिन गुस्सा आया, वो बेटी के घर गया और बैंड बाजे, बारात, ढोल, आतिशबाजी का सामान उसने रखा, बेटी को अपने हमरा लेकर घर आ गया। बेटी ने अपने कपड़े एक अटैची में रखे और ये आ रही है और जिस शख्सियत से ये गले मिल रही है ये इसकी माँ है। और बाप ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है कि बेटियां बहुत कीमती होती हैं। अगर आपकी बेटी अपने घर में खुश नहीं है तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप फोर्स ना करें, उसको इंसिस्ट ना करें। एक मरी हुई बेटी से एक मुतल्लिका बेटी ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो बेटी जिसको तलाक हुई हुई है वो एक मरी हुई बेटी से ज्यादा बेहतर है। इस पैगाम के बाद उसने अपनी बेटी को कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे तुम शादी से पहले थी, तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। उसकी वजह से बेटी को इतना कॉन्फिडेंस मिला और बेटी ने उसके बाद अपने बाप के साथ कुछ तस्वीर लगाई हैं और कहा है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कुदरत का वो कम है। और जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स शादी से पहले मेरे साथ रहते थे, अब उससे भी ज्यादा मेरे साथ ये प्यार करने लगे हैं, मुझे इन्होंने एक्सेप्ट किया है। हमारे मुआशरे में क्या होता है, लड़की की शादी हो जाती है, उसकी वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो, उस पर तशद्दुद हो, उसको मारा पीटा जाए, उस पर जुल्म बर्बरियत हो, उसको सब लोग एक ही बात कहते हैं कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। ऑल्दो कि ये लड़की कॉम्प्रोमाइज कर रही थी लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने पुलिस बुलाकर, ये इसकी सास और ससुर है जिन्होंने पुलिस को कहा कि लड़की को यहां से निकाल दो। और लड़की कह रही थी कि ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे बाप को कैंसर है, वो स्टेज पर नहीं है, वो मर जाएगा, मैंने नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं टल रहे थे। इसके बाद वो कैंसर में मुब्तला बाप अपनी बेटी के घर गया और उसको उठाकर ले आया। हमारे मुआशरे की नॉर्म्स और रिवायात के ये बड़े खिलाफ बात है। अगर किसी भी लड़की को तलाक हो जाती है तो क्या हमारे मुआशरे में उसको वो इज्जत दी जाती है? उससे कोई दूसरी शादी नहीं करता और उसको एक ऐसी हकारत की नजर से देखते हैं कि ये लड़की गलत होगी जिसने वहां पर जाकर कोई मामला गलत किए होंगे और वहां पर खुश नहीं रही, तो अब ये अगले घर में भी कैसे खुश रहेगी? कोई उससे शादी नहीं करता, पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहन भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करते और खास तौर पर मायके के घरों में जब भाभियां आ जाती हैं तो वो तो बिल्कुल भी उनको एक्सेप्टेंस होती नहीं है। उन लोगों में जाहिलियत प्रमाण चढ़ती है जिसकी वजह से कहा जाता है कि बेटी का ना वो घर रहा ना ये घर रहा और वो बेचारी बीच में पिस कर रहे हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को गले से लगाते हैं, अपने बेटों की तरह रखते हैं और बेटों से ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है कि बहुत से लोग सपोर्ट नहीं करते बेटी को, वो अगर सही भी होती है तो उसको गलत कहा जाता है। और खास तौर पर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है। मैंने बच्चों के लिए सारी जिंदगी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना है। ये याद रखें कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप लाइफ में ग्रो भी करेंगे, आप खुश भी रहेंगे, आप जिंदगी भी इंजॉय करेंगे, आप तरक्की भी करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, खुशहाली भी होगी। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, आप जिंदगी तो गुजार रहे होंगे, हो सकता है आप बुझे में हो, आप तरक्की ना करें, खुशहाली ना हो, आपकी जिंदगी में तरक्की ना हो, पैसे की रेल पेल ना हो, आपकी ये जरूरी नहीं कि पैसा ही, आपकी अंदर एक इनर सेटिस्फैक्शन ना हो। आप जी तो रहे होते हैं लेकिन आप बुझ गए होते हैं। तो याद रखिए जब भी किसी पार्टनर को आपने सिलेक्ट करना है तो बड़े बड़े सोच समझ कर करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी।
جلد بازی میں ایک غلط پارٹنر چوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شادی نہ کریں. آپ تھوڑا لیٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے, یہ ایکچولی کوئی دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی. ہمارے جو پاکستان کے نارمز ہیں اس میں جب بھی دو خاندان ملتے ہیں, میاں بیوی تو پھر ہٹ گئے, اس کے خاندان کی اور اس کے خاندان, دونوں خاندانوں کی شادی ہے, اور وہ کتنے قریب رہتے ہیں, کتنے حسن سلوک سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے. لیکن بہت زیادہ جاہلیت ہے ہمارے معاشرے میں, تعلیم کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ان چیزوں کو پرمان نہیں چڑھایا جاتا. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باپ وہاں پر جاتا, بیٹی کو واپس لے آتا ہے. اتنا گلیمرس کرنے کی, گلوریفائی کرنے کی کیا ضرورت تھی, بینڈ باجے بلانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس سے تو بہت سی جو لڑکیاں ہیں ان کو شے ملے گی کہ اب ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے نہیں رہنا, بس ٹھیک ہے یہ چل گئی تو چل گئی, ورنہ ماں باپ کے دروازے تو کھلے ہیں تو وہاں پر ہم واپس جا سکتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا اس کے باپ پریم گپتا نے جو یہ ایکٹ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ غلط ہیں یا درست ہیں. میری بھی کہیں پر اگر تصحیح آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کامنٹ سیکشن آپ کے پاس موجود ہے. یہ تمام اس ویڈیو کا احوال ہے. تھینک یو.